यह लड़का फेलिक्स गहरी नींद सो रहा है, तभी अचानक उसके माता पिता ने उसे जगाया। फेलिक्स घबरा कर उठा और देखा उसके माता पिता कल्पित बौने में बदल गए। उसके पास कारण के बारे में सोचने का समय नहीं था। फेलिक्स को पहले अपने माता पिता के प्रति पितृभक्ति का भुगतान करना था। सबसे पहले वो अपने पिता को शौचालय ले गया, फिर माँ के घाव के लिए प्राथमिक उपचार किया। अप्रत्याशित रूप से लापरवाह होकर फेलिक्स ने अपने पिता को शौचालय में गिरा दिया। हालांकि फेलिक्स का चेहरा बना हुआ है, लेकिन वो है तो उसका बेटा ही। वो अपने पिता को उठाता है। मंजर काफी दुखद है। फिर उन्होंने टूथब्रश में नहाया। पिताजी खुद को साफ करने के लिए ब्रश का उपयोग करते हैं। अंत में वे साफ हो जाते हैं। नहाने के बाद जल्दी से सूखने लगते हैं। अप्रत्याशित रूप से फेलिक्स की माँ क्रीम बॉक्स में गिर जाती है। उसे फिर से स्नान करना पड़ता है। तभी फेलिक्स के पिता को लगता है कि उसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी है, इसलिए फेलिक्स अपने पिता की दाढ़ी बनाता है और उसे एक नया हेयर स्टाइल दे जाता है। बहुत रात हो चुकी है। फेलिक्स अपने माता पिता के सोने के लिए अपने पुराने और बदबूदार जूते लेता है। अंदर एक जोड़ी जुराबें भी हैं। सुपुत्र। बिस्तर पर जाने के बाद फेलिक्स के माता पिता अपनी कहानी बताते हैं। मूल रूप से दोनों स्कूल गए थे। उसके लिए स्कूलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया करने के लिए अप्रत्याशित रूप से उन्होंने देखा कि तस्वीर में दो लोग लड़ रहे हैं और अजीब बात यह थी कि बूढ़े व्यक्ति ने उस औरत को तस्वीर से बाहर धकेल दिया। वो बूढ़ी औरत नीचे गिर गई। फेलिक्स के माता पिता पता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी बूढ़ी औरत ने अजीब सा चेहरा बना लिया। इसके बाद ट्रे में जादुई गेंद घुमाई गई और एक गूढ़ मंत्र के बाद फेलिक्स के माता पिता अचानक छोटे लोगों में बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। तभी एक बड़ा हाथ आया और उन दोनों को पिंजरे में बंद कर दिया। बाहर निकालने के लिए वे दोनों पिंजरे को झूले की तरह झुलाते हैं। झूलता हुआ पिंजरा ऊंचा और ऊंचा होता जाता है। अंत में पिंजरे की तार हुक से फिसल गई और वे खिड़की से बाहर उड़कर गिरे। संघर्ष करके पिंजरे से बाहर आए। संयोग से उन्हें दूसरी तरफ उनका बेटा दिखाई दिया। वे जोर से चिल्लाए, लेकिन कार के इंजन की आवाज से दब गए। आखिर में उन्हें घर चलकर जाना पड़ा। दंपति उदास महसूस कर रहा था। तभी एक शिपर उनके सामने रुका। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बैग में कूद गए और कड़ी मेहनत के बाद अंत में वे घर आ गए। सर्द हवा वाली काली रात में एक कचरा बैग से एक मुट्ठी बाहर आई और फिर एक घुंघराले बाल वाला कंकाल बैग से बाहर निकला। ऊन के धागों की मदद से कंकाल मेज पर चढ़ गया। वास्तव में यह घुंघराले बालों वाला कंकाल स्कूल के दूसरे प्राचार्य हुल्दा है और पहला प्रिंसिपल था तस्वीर में खड़ा बूढ़ा आदमी। वो इस तरह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए हुल्दा ने पुनर्जन्म के लिए काले जादू का उपयोग करने का फैसला किया और स्कूल का नियंत्रण वापस ले लिया। फिर अगले दिन अवलंबी प्रधानाचार्य सैंड्रा जांच करने के लिए कार्यालय में पहुंची। उन्होंने देखा यह दृश्य जिसमें दो प्रधानाध्यापकों की लड़ाई चल रही थी। धोला बहुत मजबूत है। वो लड़ी और पहले प्राचार्य को बेहोश कर गिरा दिया। उसी समय अवलंबी प्रधानाचार्य सैंड्रा आ गई। उसे देख हुला ने एक राक्षसी मुस्कान बनाई और एक अजीब जादू के बाद सैंड्रा एक योगिनी में बदल गई है। हुला ने तुरंत उसे धमकी दी और कार्यकारी प्राधिकरण के बारे में पूछा, लेकिन सैंड्रा अभी भी बहुत शांत थी। उसने हुला के चेहरे में सुई चुभोई और भागकर ऊन की टोकरी में कूद गई। हुल्दा ने सुई निकाली। वो बहुत गुस्से में थी। उसने ऊन पकड़ा और सैंड्रा पर फेंक दिया और सैंड्रा ऊन में बांध गई। फिर उस औरत ने उसे एक दराज में डाल दिया। उसी समय फेलिक्स को अपने माता पिता के लिए गुड़िया के कपड़े के 2 सेट मिले। उसके माता पिता ने उसे पहना, जो बिल्कुल उनके अनुरूप लगता है। उसके बाद उसने उनके लिए नाश्ता भी बनाया। भोजन के बाद फेलिक्स ने VIP सीट तैयार की। पिंग पोंग बॉल को आधा में विभाजित कर उसे माता पिता के लिए हेलमेट बनाया। यह करने के बाद फेलिक्स तुरंत अपनी बाइक से स्कूल चला गया। जब फेलिक्स ने पहले वाले प्रधानाचार्य को देखा, उसने तुरंत उनसे मंत्र जाप करके अपने माता पिता को उनके मूल रूप में बदलने की विनती की, लेकिन प्रिंसिपल बुरी तरह पीटा गया था। उसने कुछ नहीं कहा। ट्रे में जादू की गेंद गायब हो गई थी। माता पिता ने फेलिक्स को याद दिलाया जादू की गेंद को खोजने के लिए, ताकि वे सिद्धांत को जगा सकें। तो फेलिक्स हर जगह देखने लगा। अप्रत्याशित रूप से वह गलती से सैंड्रा को देखता है। सैंड्रा ने उनसे कहा जादू की गेंद छीन ली गई थी और ऊपर की मंजिल पर मचान में रख दिया गया है। इसके अलावा इसकी देखभाल करने वाला भी कोई है। ठीक उसी समय हुल्दा अचानक प्रकट हो गई। उसने एक जार उठा लिया और सैंड्रा को कैद कर लिया। फेलिक्स के माता पिता यह देख बाजू में रखे बैग में घुस गए। फेलिक्स ने यह देखा और बैग पकड़कर भाग गया। सैंड्रा बेहद बदकिस्मत थी। उसे हुल्दा द्वारा एक क्यूब में बंद कर दिया गया था। फिर हुल्दा ने एक बटन दबाया और वो कहीं चली गई। माता पिता को वापस बदलने में मदद करने के लिए फेलिक्स को उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। एक विस्तृत योजना। अभिभावक बैठक के दिन 5 लोगों के ग्रुप ने शुरू किया अपना प्लान। वे बहुत स्पष्ट रूप से असाइन किए गए हैं। यह लड़का रिपोर्टिंग का प्रभारी है। अन्य 2 लड़के सैंड्रा को खोजने जाते हैं। फेलिक्स और एला को जादुई गेंद ढूंढनी है। वे ड्रोन का उपयोग करते हैं। इमारत के शीर्ष पर एक रस्सी लटकाते हैं और रस्सी की मदद से वे अटारी पर चढ़ते हैं। एला गार्ड का ध्यान भंग करती है और फेलिक्स अंदर घुस जाता है। वो उसकी पैंट पर डोरी लगाता है। फिर जादू का डिब्बा चुरा लेता है। गार्ड पीछा करने जाता है, लेकिन एला नीचे कूद जाती है गार्ड को रोकने के लिए। उसी समय पर 2 लड़कों को सैंड्रा मिली पानी के पाइप के अंदर। वे समय बचाकर सैंड्रा को कार्यालय भेजने के लिए स्विच खींच देते हैं, लेकिन शोर जोर का हुआ। इस पर हुला का ध्यान गया। फेलिक्स ने सैंड्रा को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया, लेकिन प्रधानाध्यापक बेहोश हो गए थे। एला ने जादू की गेंद को वापस रखा। आशा है कि प्राचार्य जल्दी उठेंगे, लेकिन प्रिंसिपल अचानक गायब हो जाते हैं। काले बादल अचानक आ जाते हैं। हुल्दा भी वहाँ आ जाती है। कोई भी उन्हें उस तरह से वापस नहीं कर सकता जैसा वे थे। उसने जैसे ही बोलना समाप्त किया था
की। एक फूड डिलीवरी बॉय दिखाई दिया। उसने कहा कि किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया था। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें फेलिक्स के माता पिता थे। वे घर पर बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया ताकि वे स्कूल जाने के लिए सवारी कर सकें। किसे उम्मीद थी हुलरा ऐसा करेगी। उसने जल्दी से पिज्जा बॉक्स चुरा लिया और उन्हें तस्वीर में डालने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वो खुद भी अंदर घुस गई और फिर स्वर्ग और पृथ्वी हिलने लगी। फेलिक्स के माता पिता तस्वीर में दिखाई देते हैं। उनके निर्देशों का पालन करते हुए फेलिक्स जादू की गेंद को चित्र में फेंकता है। जादू सक्रिय हो जाता है और वे तीनों निकल आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी ठीक हो गए। वह जादू की गेंद का उपयोग करते हैं फेलिक्स के माता पिता और सैंड्रा को वापस उनके रूप में लाने के लिए, और दुष्ट हुल्दा एक योग्य अंत प्राप्त करती है। यह वीडियो मदद करो, मैंने अपने माता पिता को छोटा कर दिया है। यह एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है। इसमें कई तत्वों को मिला दिया गया है, जैसे कि परिवार, दोस्त और हास्य तत्व। सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त है। मजाकिया होने के अलावा फिल्म पटकथा लेखक की अद्भुत कल्पना को भी दर्शाती है। यदि आप चाहते हैं आप पूरी फिल्म देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक जादूगरनी हूँ। आज की फिल्म यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली दिलचस्प फिल्मों में।